हाँ तो जय हिंद बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो है फिर से आ गए हैं लेकर के एक्सरसाइज 3 का आपके सारे फॉर्मूले और जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे पॉइंट्स को लेकर के हम आ गए हैं। एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 अगर आप देख लिए हैं तो आप एक्सरसाइज 3 को भी आप देख लीजिए, क्योंकि हमने आपको वादा किया है कि आपको सारे एक्सरसाइज के जो भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले आपको हमने देने का वादा किया है। तो वो सारे फॉर्मूले को हम आपको डेली प्रोवाइड करवा के हम आपको खत्म करेंगे और अपने वादा को पूरा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम लेकर के आ गए हैं बहुपद, जो कि आपका एक्सरसाइज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है वो आपका हेडिंग है एक्सरसाइज 3 का, चैप्टर एक्सरसाइज 3 जो है, जिसका आपका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आपका एक्सरसाइज 3 है, EXER। एक्सरसाइज जो है वो आपका 3 चैप्टर है, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म छोड़ देते हैं, पहले हम चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। तो कहता है प्यारे बच्चों की AX, डिफिनीशन अगर लिखेंगे तो AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, जहां A B C ये जो है वो सदस्य है किसका? R का। यानी कि ABC जो है वो क्या है? ABC जो है वो है प्यारे बच्चों रियल नंबर है, और A इज नॉट इक्वल टू 0 तथा V इज नॉट इक्वल टू 0। A इज नॉट इक्वल टू 0 तथा B इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप के समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाला प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल क्या होगा? ये रूप होगा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, जहां ABC जो है वो आपका सदस्य हो किसका? रियल नंबर। यानी कि ABC जो है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? आपको पता है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ABC का जो मान है वो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकते हैं। यानी कि जितने भी जो भी नंबर होगा वो सारे के सारे हो सकते हैं, लेकिन ABC का जो मान है वो 0 नहीं हो सकता है। A और B का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। के रूप के समीकरण को हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें प्यारे बच्चों तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, √2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दे दीजिए 2/3x माइनस 5/2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? दो चर वाले रैखिक समीकरण आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। इसमें आपका दो चर है, एक x है और एक क्या है? y है। एक x है और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? तो दूसरा y है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण इस प्रकार से होते हैं। AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, जहां ABC जो है वो सदस्य होता है रियल नंबर का, वो उस प्रकार से उसको सदस्य बोलते हैं, है रियल नंबर है। जहां A इज नॉट इक्वल टू 0 तथा B इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप के समीकरण को हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। इस प्रकार से आप समीकरण देख सकते हैं। अगला पॉइंट बढ़ते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण तो हमने देख लिया। अब युग्म मतलब हो गया जोड़ा। युग्म मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? तो युग्म मतलब हो गया जोड़ा। तो कहता है कि दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे अगर प्यारे बच्चों हम चलें, x प्लस वाई बराबर हम यहाँ ले लेते हैं 0, और यहाँ ले लेते हैं x माइनस वाई बराबर ले लेते हैं 0। हम इस प्रकार से जो दो समीकरण हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक समीकरण हमारा ये है, दूसरा समीकरण हमारा ये है। इन दोनों समीकरणों को हम कहेंगे समीकरण युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तो इन दोनों समीकरणों को हम कहेंगे समीकरण युग्म कहेंगे। इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 5, और ले सकते हैं हम लोग कि 3x प्लस 2y बराबर हम ले लेते हैं 2। इस प्रकार से हम जो समीकरण ले सकते हैं, तो ये जो है आपका क्या है?
रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो ये जो है आपका युग्म हो गया। युग्म का मतलब हो गया जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण को अगर हम जोड़ा के रूप में लेते हैं, दो को लेते हैं, तो उससे हम कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। आगे बढ़ते अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है प्यारे बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। आइए समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हम क्या देखेंगे। तो लिखेंगे यहां पे कि मान लें कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जो है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0 तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, जो a भी 0 के बराबर नहीं, b भी 0 के बराबर नहीं है। दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण दो चरों वाला रैखिक समीकरण है रैखिक समीकरण है तब कहता है तब x और y के एक युग्म मान, जो x और y के एक युग्म मान जो समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करता है, वो क्या कहलाते हैं? रैखिक समीकरण का इसका हल कहलाता है। संतुष्ट करता है, इसका क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? इसका हल कहलाता है। आइए पहले इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझाते हैं कि इसका हल क्या होगा। एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका हल आइए हम समझते हैं, आपको इस प्रकार से आपको समझाते हैं। कहता है कि मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हमने ले लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस प्रकार से हमने ले लिया जहां a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान माइनस का 12 है, बराबर 0 है। जहां ए बी सी रियल नंबर है, ए बी सी आप देख रहे हैं कि a का मान 2, b का मान 3, c का मान माइनस का 12 रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 है, b इज नॉट इक्वल टू 0 है। दो चर वाला रैखिक समीकरण है तब x और y के एक युग्म मान जो समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करता है, इसका हल कहलाता है। अब जैसे हम समझते हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि x बराबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कितना? 3 ले लेते हैं। x बराबर 3 और y बराबर हम क्या ले लेते हैं? 2। तो अगर हम LHS लेके चले प्यारे बच्चों, तो यहाँ से 2 गुना 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 गुना 2 हो जाएगा माइनस का 12। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 12, 6 और 6 12 माइनस का 12, यहाँ से आ जाएगा आपका कितना? 0। बताइए क्या RHS आया? RHS आ गया प्यारे बच्चों। जब RHS आ गया मतलब जो है x बराबर 3 और y बराबर 2 जो है, इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है? हल है। इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है? हल है। इतना ही नहीं, और भी हम मान लेकर के दिखाते हैं आपको। दूसरा मान और हम ले लेते हैं, x इज इक्वल टू, x का मान हम ले लेते हैं कितना? x का मान हम प्यारे बच्चों ले लेते हैं 0। x का मान हम ले लेते हैं क्या? 0। और y का मान हम ले लेते हैं कितना? तो y का मान ले लेते हैं हम 4। y का मान हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों कितना? 4। अब आप LHS लीजिएगा ना, LHS आप लेकर के रख दीजिए। 2x प्लस 3y माइनस 12, 2x प्लस 3y माइनस का 12। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 गुना 0, ये तो 0 हो गया, प्लस 3 गुना 4 माइनस का 12। तो यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस में 4 दिया 12 माइनस का 12, आपको आ जाएगा 0। देखिए RHS आया कि नहीं आया? तो जब RHS आ गया तो आप कहेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के ये भी हल है, x बराबर 0 और y बराबर 4 भी हल है। और भी आप ले सकते हैं, और भी देखिए एग्जाम्पल, जो भी संतुष्ट करेगा वो सब सारे के सारे जो है इस रैखिक समीकरण के क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। अगला हम लेते हैं x बराबर हम ले लेते हैं कितना? x बराबर ले लेते हैं हम 4 और y बराबर हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 4 नहीं 6 ले लेते हैं। x बराबर हम कितना ले लेते हैं? 6। 4 से काम नहीं चलेगा, 6 लेना पड़ेगा। अब आप LHS अगर आप लीजिएगा, LHS रखिए तो 2x प्लस 3y माइनस का 12, 2x प्लस
3 बाई माइनस का 12, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको आ जाएगा 2 गुना 6 प्लस में 3 गुना 0 माइनस का 12, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 12 प्लस का 0 माइनस का 12, 12 माइनस 12 आपको 0 RHS आ गया। मतलब आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि x का मान तो बदल रहा है, y का मान वेरिएट कर रहा है। इसका मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण के एक हल कभी नहीं होते, इसके अनंत हल होते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं प्यारे बच्चों? अनंत हल होते हैं। और ये जो इस प्रकार जो संतुष्ट करता है वो दो चरों में रैखिक समीकरण के हल कहलाते हैं। ठीक है, तो x बराबर जो है, x बराबर यहाँ पे हमने रखा 3, y बराबर 2, ये भी रैखिक समीकरण के हल है। x बराबर 0, y बराबर 4, ये भी जो है दो चरों में रैखिक समीकरण के हल है। और x बराबर 6, y बराबर 0, ये भी जो है रैखिक समीकरण के क्या है? हल है। तो हमने यहाँ से देखा कि दो चरों में रैखिक समीकरण के क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं। तो यहाँ से हमने नोट करके लिख दिया है कि दो चर वाले एक रैखिक समीकरणों के क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्यारे बच्चों क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है प्यारे बच्चों, आगे अगर देखें हम लोग तो कहता है कि यदि यहाँ पे चलते हैं, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 हो, तो अगर इस प्रकार से दो समीकरण हो और आपका जो है केस इस प्रकार से अगर बने, पहला केस क्या बने कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो जाए, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो जाए, तो क्या क्या यहाँ से आपकी जो है वो आंसर आ सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, अगर आपको a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 अगर होता है तो आप यहाँ से कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं उस चीज को आप देखिए, यहाँ पे समझिए क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो आप कह सकते हैं कि इसका जो आपका हल होगा वो कैसा हल होगा? संगत हल होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे संगत हल होंगे, संगत हल होंगे और संगत हल होंगे, और इसका जो हल होगा वो कितना हल होगा? तो इसका जो है अद्वितीय हल होगा। संगत हल होंगे और अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब प्यारे बच्चों कि इसका जो है केवल एक और केवल एक ही हल हो सकता है। अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के रूप का अगर आता है तो इसका एक और केवल एक ही हल हो सकता है, तथा इसका जो ग्राफ बनेगा इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रतिच्छेदी होगा। आप इस प्रकार से ग्राफ बनाइएगा, इसका जो ग्राफ जो बनेगा इस प्रकार से ऐसे करके कहीं ना कहीं जो है एक बिंदु पर ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा। एक ही बिंदु पर ये काट सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका केस नंबर फर्स्ट है। अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आता है तो आप लिखेंगे कि इसका संगत हल होंगे, मतलब हल अगर होता है तो उसको हम कहेंगे संगत हल होगा। ठीक है, और अद्वितीय हल होंगे क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा। इसी प्रकार से अगर केस नंबर 2 चलते हैं, केस नंबर अगर प्यारे बच्चों अगर 2 चले हम, तो अगर हम लिखते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर तीनों बराबर हो जाता है तो क्या होगा? तो लिखेंगे इसका भी हल संगत होगा। संगत हल होंगे, संगत हल होंगे, संगत हल होंगे, और इसका अनंत हल होगा। इसका क्या होगा? अनंत हल होगा। अनंत हल होंगे, क्योंकि अनंत हल होंगे क्योंकि इसका जो ग्राफ बनाइएगा, क्योंकि इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? समपाती बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा प्यारे बच्चों? इसका ग्राफ जो बनेगा वो समपाती बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ समपाती। इसका जो ग्राफ होगी वो समपाती होगी, मतलब एक ही पर जो है वो दूसरा लाइन भी क्या हो जाएगा? इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगा। तो इसका समपाती हर एक बिंदु को ये काटेगा, तो इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो समपाती बनेगा, और प्रत्येक बिंदु को टच करने के कारण इसका अनंत हल होंगे। तो यहाँ से याद रखें कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है, तो इसका हल कितना होगा? अनंत हल होंगे। इसी प्रकार से अगर प्यारे बच्चों आपको केस नंबर 3 अगर बन जाता है,
केस नंबर अगर आपका 3 आता है ना, केस नंबर अगर आपका क्या आता है 3, इस प्रकार से अगर आता है कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, जब ये बराबर हो जाता है आप तीसरा जरूर चेक कर लेंगे। अगर तीसरा अगर बराबर नहीं होता C1 बटा C2 के, तो आप कहेंगे कि इसका जो है असंगत हल होगा, असंगत, असंगत हल होंगे। जिसका हल होगा उसका संगत, जब ये असंगत हो गया मतलब इसका हल ही नहीं होगा। क्या लिखेंगे? और इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ समानांतर बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो समांतर बनेगा, समांतर या समानांतर बोलते, समांतर बनेगा। इसका ग्राफ क्या बनेगा प्यारे बच्चों? इसका ग्राफ जो बनेगा वो समानांतर बनेगा, मतलब ग्राफ जब बनाइएगा तो दोनों लाइन इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। आप जो है ग्राफ बनाइएगा, दोनों लाइन इस प्रकार से बन जाएगा, मिलेगा ही नहीं कहीं पर, किसी बिंदु पर मिलेगा ही नहीं। जब किसी बिंदु पर मिलेगा ही नहीं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे समानांतर, यानी कि इसका जो है कोई हल नहीं होगा, असंगत हल हो जाएंगे। तो ये आपका जो 3 केस बनेगा। अगला अगर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म हल करने का बीजीय तरीका। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म हल करने का बीजीय तरीका, बीजीय तरीका। तो पहला नंबर अगर हम तरीका की बात करें तो पहला नंबर जो तरीका होता है वो प्रतिस्थापन विधि होता है। पहला नंबर जो तरीका होता है वो प्रतिस्थापन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अगर दूसरे नंबर की बात करें प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर को हम बोलते हैं विलोपन विधि। सबसे मजेदार और सबसे आसान विधि बनाने में आपको विलोपन विधि ही लगती है। विलोपन विधि जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ELIMINATION, एलिमिनेशन मेथड। और अगला जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो प्रतिस्थापन विधि और ये विलोपन विधि, ये तो आपका रूल है कैसे आपको सॉल्व करना है, इसमें तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम इसको छोड़ करके और तीसरा मेथड जो है वज्र गुणन विधि किस प्रकार से आप लिखेंगे तो उसको हम आपको लिखने के लिए बताते हैं कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। वज्र गुणन विधि में आपको यहाँ पर दिया रहेगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, एक समीकरण इस प्रकार से, और दूसरा समीकरण अगर आपको रहेगा यहाँ से A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा समीकरण रहेगा प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, A1 B1 C1 को आप निकाल करके, और यहाँ से आप कैसे निकालेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे x लिखेंगे बटा ऐसे दे देंगे, यहाँ बराबर लगाएंगे, यहाँ y लिखेंगे बराबर लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1 और बराबर लिख देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ से लिखना है ऐसे करके AB और AB, यहाँ AB लिखना है, और यहाँ पे लिखना है आपको BC, और यहाँ BC लिखना है, और यहाँ लिखना है CA, और यहाँ लिखना CA, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, इस प्रकार से आपको लिख देना x y 1 AB 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 BA BA सॉरी AB AB BC BC और CA CA, AB BC CA ऐसे लिख देना है, AB AB BC BC CA CA, और फिर 1 2 1 बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, 1 2 1 2 इस प्रकार से जो है 1 2 2 1 1 2 कर देना आपको, ठीक है ना। तो ये जो आपका हो जाता है वज्र गुणन विधि हो जाता है, ठीक ना।
चलिए तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे यहाँ से, है ना, आप जो है यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। x/1 लिखना है, बराबर देना है, यहाँ से स्टार्ट करना है AB AB, BC BC CA CA, माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 सब में लगा देना है। आपका फॉर्मूला यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों इस थर्ड चैप्टर में इतना ही फॉर्मूले थे, और ये जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप इसको अगर पढ़े होंगे तो आपका जो प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से सॉल्व करना है, मेथड है आपका, विलोपन विधि भी आपका मेथड है। अगर आपको सॉल्व करना भूल गए हैं तो हम जब इसके बारे में जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो उस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा सारे कुछ, है ना। तो तब तक के लिए आपको इतना ही, आज के लिए हम सेवा इतना ही करेंगे। इसमें केवल हम फॉर्मूले की हम बात करेंगे, है ना, जो भी फॉर्मूला है केवल उसी की बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।